तीसरा मुख्य तत्व ये है कि यदि हम प्रेरणा को प्रयत्न और संकल्प को साधना में बदलना चाहते हैं तो योजना नहीं, हमें कार्य योजना चाहिए। योजना और कार्य योजना में एक बहुत बड़ा अंतर हुआ करता है, क्योंकि योजनाएं बनाने में हमारा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये प्लान एक्शन प्लान नहीं बन पाता। और इसलिए एक कार्य योजना में 3 मुख्य तत्व हैं। नंबर 1 चिंतन, नंबर 2 निर्णय और नंबर 3 तैयारी। पहली बात, चिंता और चिंतन में हमें अंतर करना आना चाहिए। सच बात यह है कि चिंता से हमें मुक्ति नहीं मिलती और चिंतन की हमें युक्ति नहीं आती। शाम का वक्त घर पहुंचा, घड़ी गायब है। घड़ी कहाँ गई? नौकर को आवाज़ लगाई, कांपता हुआ आया कि साहब आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। घड़ी साफ कर रहा था, मेरे हाथ से चटक करके गिर गई और टूट गई। उसको खूब गालियाँ दी, तेरे हाथ पैर में दम नहीं है, तो अब नौकरी के लायक नहीं है। कितनी पुरानी घड़ी, कितनी पुश्तैनी घड़ी, कितनी पीढ़ियों की याद समेटे घड़ी, और तूने तोड़ दी। इतना गुस्सा किया, घड़ी के लिए इतनी चिंता की कि सारी रात स्लीप वेल बिस्तर पर करवट बदलते बदलते कमर टूट गई, लेकिन नींद नहीं आई। घड़ी टूटी, नींद रूठी। सुबह उठ कर के क्या देखता है कि बूढ़ा नौकर जिसने घड़ी तोड़ी वो नंगे फर्श पर बेसुध सो रहा है। इसको तो मखमली बिस्तर पर नींद नहीं आई, और जिसने घड़ी तोड़ी वो नंगे फर्श पर बेसुध सो रहा। उसको देखते ही तन बदन में आग लग गई। सच बात यह है, बेफिक्रे को चिंता छूती नहीं और बेचैन को चिंता छोड़ती नहीं। और सुबह जो ही बैठी लेकर के आया तो बड़े स्माइल के साथ उससे बात की, कल तो मैं गुस्से में पागल ही हो गया। अरे घड़ी टूट गई, घड़ी और नहीं आ सकती क्या? पर एक बात बताऊं, कोई मेरे मन में पाप है क्या? मैंने सोचा जब भी इस घर को तू छोड़ करके जाएगा ना, ये वाली घड़ी मैं तेरे को इनाम के तौर पर दे दूंगा। उस रात बूढ़े नौकर को नींद नहीं आई। पहले नींद उसकी गायब हुई जिसकी घड़ी टूटी, पास्ट टेंस। अब नींद उसको नहीं आ रही जिसको घड़ी नहीं मिलेगी, फ्यूचर टेंस। और इसी को हम चिंता कहते हैं। चिंता भूत और भविष्य दोनों को खराब करती है। भूत से व्यथित, भविष्य से आशंकित, वर्तमान को कैसे बनाओगे आनंदित। और इसीलिए हम कहते हैं इंजरी ऑफ यस्टरडे एंड द वरी ऑफ टुमारो, दे आर अलाउड टू बोरो द हैप्पीनेस ऑफ टुडे। चिंता छोड़िए और चिंतन करिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चिंता व्यवधान पैदा करती है और चिंतन समाधान सुझाता है। चिंतन का मतलब होता है कुछ नया सोचिए, कुछ नया करके दिखाइए। बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, LPQRT। कुछ भी मेरे साथ होता है, नहीं भी होता तो होने वाला है। L का मतलब है लुक, L का मतलब है लिसन, अपनी आत्मा से बात करिए, उसकी सुनिए। L का मतलब है लर्न और L का मतलब है लीव। सेब नीचे गिरा, न्यूटन पैदा हो गया। चाय बनाते हुए ढक्कन उड़ा, जेम्स वॉट तैयार हो गया। पत्नी ने धिक्कार लगाई, तुलसीदास की रामचरितमानस तैयार हो गया। L का मतलब है लर्न, L का मतलब है लिसन, L का मतलब है लीव, और L का बहुत सीधा सा मतलब ये है कि हम जिंदगी में जो चीज़ देखते हैं उससे हम क्या सीखने की कोशिश करते हैं, चिंतन के द्वारा। P का मतलब है पॉज, जल्दबाजी मत करिए, धैर्य रखिए, धीरता रखिए। हम तो भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, गॉड गिव मी पेशेंस बट इमीडिएटली, वहाँ भी धीरता नहीं होती। तो जिंदगी में थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र अच्छों की कब्र को खुदवा देता है। Q का मतलब है क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल पूछिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जब किसी ने बुद्ध से पूछा कि क्या भगवान है, बुद्ध ने कहा नहीं। तो आप देवदूत हैं, बुद्ध ने कहा नहीं। आप देवता हैं, बुद्ध ने कहा नहीं। आप पैगंबर हैं, बुद्ध ने कहा नहीं। आप दिगंबर हैं, बुद्ध ने कहा नहीं। आप कुल मिलाकर के क्या हैं? और बुद्ध ने जवाब दिया कि मैं जिज्ञासु हूँ, मैं ज्ञानेत्सुक हूँ और मैं मुमुक्षु हूँ। और इसलिए Q का मतलब है मुमुक्षु बनिए, प्रश्न पूछिए और एक अच्छा प्रश्न पूछिए। और R का मतलब है रिस्पॉन्स, रिएक्शन नहीं चाहिए। प्रतिक्रिया में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया नहीं चाहिए, यहाँ कुल मिलाकर के पूर्व क्रिया चाहिए। यानी कि उस चीज़ को, उसके पक्ष विपक्ष को, उसके अलग पहलुओं को समझिए और उसके बदले में सोचिए कि क्या किया जा सकता है। और S का मतलब है सक्सेस। ध्यान दीजिए, PQRS क्रम से चले हुए शब्द अब अक्षर है अपने हाथ में। और इसलिए पहली बार योजना बनाइए,
कार्य योजना बनाइए, योजना जिसको क्रियान्वित किया जा सकता है, योजना जिसे लागू किया जा सकता है। दूसरी बात, निर्णय लीजिए। हमारे यहाँ की निर्णय की पद्धति और पश्चिम के निर्णय की पद्धति में बहुत अंतर है। यदि आप गहराई में जाएं, हमारा निर्णय प्रज्ञा पर आधारित होता है, पश्चिम का निर्णय विवेक पर आधारित। आज एक से एक बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यदि पश्चिम की डूबी हैं, उसका कारण है विवेक। इसीलिए आइंस्टाइन और यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स भी कहा करते थे कि इंट्यूशन शुड बी आवर मास्टर, रैशनैलिटी शुड बी आवर सर्वेंट। लेकिन उल्टा हो गया है, अनफॉर्चुनेटली रैशनैलिटी हमारी मास्टर बनती चली जाती है। प्रज्ञा का मतलब होता है तीनों काल का निचोड़ हो, जिसमें भूतकाल की स्मृति, वर्तमान काल की बुद्धि और भविष्य काल की स्मृति। इन तीनों को यदि हम मिला देते हैं, भविष्य काल की बुद्धि, तो स्मृति, मति और बुद्धि मिल जाएं तो उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। तो हमारे निर्णय प्रज्ञा पर आधारित होने चाहिए। दूसरा, हमारे निर्णय समय पर होने चाहिए। निर्णय लो लेकिन समय पर, ताकि आप बाद में ये न कह सको चिड़िया चुग गई थी। और अंतिम बात, केवल निर्णय नहीं और उसके पहले केवल चिंतन नहीं, लेकिन साथ में तैयारी भी होनी चाहिए। क्योंकि तैयारी में कमज़ोरी का मतलब है कमज़ोरी की तैयारी, और तैयारी में विफलता का मतलब है विफलता की तैयारी। इसीलिए कहते हैं इट इज़ बेटर टू प्लान एंड प्रिपेयर रादर देन रिग्रेट एंड